आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। भागलपुर में लगभग 2 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले शिक्षाविद अंशु सिंह अब अंगिका विकास अभियान में है, जिसके तहत अंग प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देना उनका उद्देश्य है। अंगिका विकास अभियान के तहत अंशु सिंह शिष्टमंडल के साथ पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव से मुलाकात कर पूर्णिया विश्वविद्यालय में अंगिका की पढ़ाई कराने पर चर्चा की। कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव ने भी अंग प्रदेश के शिष्टमंडल को भरोसा दिलाया है कि अंगिका भाषा की पढ़ाई जल्द शुरू होगी। कुलपति ने बताया कि क्षेत्रीय भाषा के वो पक्षधर हैं और शिष्टमंडल द्वारा दिए गए आवेदन को वो राजभवन तक भेजेंगे, जिससे शिक्षा में अन्य क्षेत्रीय भाषा की तरह अंगिका को भी जोड़ा जा सके। शिष्टमंडल ने कुलपति को अंगवस्त्र से सम्मानित किया तथा अंगिका साहित्य पुस्तक भी भेंट की। सर बताएं, अंग प्रदेश से कोई शिष्टमंडल आपके पास पहुंचे थे अंगिका भाषा को जोड़ने के लिए? हाँ, कल एक शिष्टमंडल जो है भागलपुर से आए थे। कैलाश ठाकुर जी, उनके साथ 5-6 लोग और भी थे, वो हमसे मिले थे और अंगिका भाषा के बारे में मैंने उनसे विस्तारपूर्वक चर्चा की और मुझे प्रसन्नता हुई कि क्षेत्रीय भाषा के लेकर के वो काफ़ी मैंने प्रचार प्रसार और उसको आगे बढ़ाने में उत्सुक हैं। हमें खुशी हुई। और देखिए आजकल जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके अंतर्गत भी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया है। उसमें कि क्षेत्रीय भाषा से जो संस्कृति है अपनी, लोगों की पहचान बनाए रखना चाहिए। अभी जो पुराने ट्रेडिशनल जो सिस्टम थे लगभग लोग भूल रहे हैं, लेकिन वही ट्रेडिशनल सिस्टम और भारतीय संस्कृति जब तक स्थापित नहीं होगी तब तक विकास भारत का नहीं होगा। हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे तो हम अपनी जगह को भूल जाएंगे तो कैसे लोग जानेंगे कि हम कहाँ हुए। तो उनका जो अंगिका भाषा के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है और उनके आवेदन को हमने उनसे कहा कि मैं राज्य सरकार उससे शिक्षा विभाग को अनुमोदन के लिए भेज दूंगा कि यह भाषा क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषाओं का चूंकि प्रचार प्रसार के लिए भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है, उसमें प्रावधान दिया गया है। जो पहले भारत में ही उत्तर और दक्षिण की भाषाओं में दक्षिण के लोग अंग्रेजी की बात करते थे, हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी का विरोध करते थे, उस समस्या का निदान भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी को भी जोड़ दिया गया है। तो अंगिका भाषा अगर यहाँ लागू हो जाता है, जैसे मैथिली भाषा है, तो उसको भी बिहार सरकार अगर मान्य कर दे तो पाठ्यक्रम में समाहित कर दिया जाएगा। मैंने उनके पत्र को मैंने बताया कि मैं राज्य सरकार को भेज दूंगा।